So hello everyone, welcome back to IPUNX. I am Nishtha, your SME for data structure, and this is the third lecture of this unit, Unit 3. And in this lecture, we are going to start with searching. In the previous lectures, we finished the sorting methods, and now we are going to do the searching. So searching मतलब क्या होता है कि फाइंड करना, मतलब कि जो भी एक तुम्हें कोई लिस्ट दे रखी है एंड उस लिस्ट में से फाइंड करना कोई आइटम को कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसे क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की सर्च है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है कि लीनियर सर्च में ना हर एक एलिमेंट को चेक करते रहते हैं लिस्ट के वन बाय वन, जब तक कि हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है वो हमें मिल नहीं जाता। जैसे कि लीनियर सर्च बहुत आसान होती है। लीनियर सर्च में क्या होता है कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, कुछ भी है, 8, 5, 9, 20, ठीक है, ये मेरे पास लिस्ट है एंड मुझे 5 फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, एक लूप रन करूंगी इंट i इज इक्वल्स टू 0 का, एंड कहाँ तक, i इज इक्वल्स टू लेस देन n एंड i प्लस प्लस। मैं ये लूप रन करूंगी एंड कंपेयर करूंगी कि इफ, पहले हम इसको मैंने की मान लिया, 5 इज माई की, तो अगर जो की है वो इक्वल्स टू जो एरे ऑफ आई के इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो लोकेटेड है कहाँ पे, आई पे। सी आउट जो एलिमेंट इज फाउंड एट पोजिशन दिस। तो इसमें क्या होगा ना, ये पूरी लिस्ट को कंपेयर करेगा, पहले इसको कंपेयर करेगा, अच्छा नहीं है इसको, फिर इसको करेगा, नहीं है इसको करेगा, नहीं है, अच्छा ये हो गया, तो फिर जो हमारा एलिमेंट तो वो बता देगा कि इस इंडेक्स पे लोकेटेड है। लेकिन अगर एलिमेंट अब इसने अगर इक्वल आया ही नहीं कहीं पर भी, तो फिर वो क्या कर देगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। सो दिस इज आर लीनियर सर्चिंग। बट दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि वो अब जैसे मान लो कोई बहुत ही बड़ी लिस्ट है जिसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, तो उसको 1000 एलिमेंट से वो वन बाय वन कंपेयर करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट होता है कि इसमें हमें सॉर्टेड लिस्ट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती ऑलरेडी, जैसे कि बाइनरी सर्च में हमें सॉर्टेड लिस्ट देनी पड़ती है। मतलब बाइनरी सर्च जो होता है वो सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पर ही होता है, एंड ये क्या करता है ना, लिस्ट को टू हाउस में रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है इन ऑर्डर टू फाइंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट। ये क्या करता है ना, लिस्ट को नैरो डाउन करता रहता है, कंपेयर करता रहता है मिडल एलिमेंट से, एंड उस हिसाब से एरे को छोटा करता रहता है। जैसे कि मेरे पास ये एक लिस्ट है एंड दिस इज माय की, 11 इज माई की, मुझे 11 पता लगाना है कि कौन से इंडेक्स पर है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे है उसको 0, यानी कि ये मेरा हो गया लो, एंड जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स को दे देंगे n-1, इन दिस केस इट इज 10। तो मैं सबसे पहले तो अपना मिड निकाल दूंगी। मिड हो जाएगा लो 0 प्लस हाई विच इज n-1 यानी 10/2 यानी 5। तो मतलब मिड इज माई 5, दिस इज माई मिड, 11 इज माई मिड, एंड मैंने की ले लिया, मान लो 27 इज माई की। तो 11 इज माई 11 इज माई मिड एंड मेरा की इज 27, तो मुझे 27 ढूंढना है। तो पहले मैंने मिड ले लिया। अब हम क्या करेंगे ना कि देखेंगे कि मिड पर जो वैल्यू है वो की से क्या है। अगर जो मिड की वैल्यू की से बड़ी है तो हम एरे का साइज छोटा कर देंगे लो टू मिड। लेकिन अगर वैल्यू जो है एरे की वो की जो की जो है वो उससे बड़ी है मिड से, तो फिर हम जो है एरे का साइज छोटा कर देंगे मिड+1 से लेके हाई तक। ठीक है,
तो मिड प्लस वन से लेके हाई तक हो गया एरे। अब हमारे केस में जो 27 है वो 11 से छोटा है, 11 से बड़ा है, तो मतलब कि अब मेरे एरे का साइज हो गया ये। अब फिर उसके बाद जो ये छोटा एरे आया है, हम इसमें फिर से एक मिड निकालेंगे, एंड इसका मिड क्या है 22। अब फिर से कंपेयर करेंगे कि इसका, अब मेरे पास इसके हिसाब से लो कितना है 16 एंड 30। अब कंपेयर करेंगे कि जो मेरी की है वो कहाँ लाई कर रही है, क्या वो मिड से छोटी है या वो मिड से बड़ी है। वो मिड से, मेरे वाले केस में मिड से बड़ी है। तो अब एरे का साइज श्रिंक हो गया, कितना हो जाएगा मिड प्लस वन, यानी कि 27 और 30। अब ये कितना है 0 1, ये दो ही एलिमेंट्स है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे जो 27 है वो मिड से बड़ा है, तो फिर ऐसे ही कंपेयर करेंगे, एंड जो हमारे 27 आ जाएगा, पता चल जाएगा कि 27 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ये रिकर्सिवली फंक्शन अपने आप कॉल होता है एंड बाइनरी सर्च होती है ऐसे। इसमें जो फंक्शन है वो रिकर्सिवली अपने आप कॉल होता है, एंड दिस इज आर बाइनरी सर्च। वो एरे को डिवाइड करती रहती है, इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द होल एरे, ये एरे को पार्ट्स में डिवाइड करते करते कंपेयर करता रहता है, जिससे कि टाइम जो है वो कंपेरेटिवली वेरी लेस लगता है इन कंपैरिजन ऑफ लीनियर सर्चिंग। So this is all for this video, and has next topic. So this is all for this lecture, and we are going to cover next topic in the next video.